अगर हिंदू एक ना हुए तो गांव को गांव मुसलमानन को हो जाए है और देश बहुत जल्दी इस्लामिक राष्ट्र हो जाए है और जो देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। अपने गांवन में ये बुंदेलखंड के क्षेत्रन में रूढ़िवादिता बहुत है। वे पुरानी परंपराएं जीवंत रहो चाहिए, लेकिन रूढ़िवादिता और अंधविश्वास बहुत बुरा है। ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अब अभी इतनी गांवन में छुआछूत भरी पड़ी है। कई बार ई कारण से लड़ाइयाँ हो जाती, अशांति हो जाती। सबऊ जन के गले लगा भी, सबके संगे चल भी और सबका जगावे को संकल्प दिला भी। नमस्कार जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। इस वक्त हम हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम में और हमारे बीच में आज महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लाने हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी आप सबके चहेते गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जी हाँ, 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो एक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकलने वाली है उनके लाने कछु चर्चा करवे आए हैं, विशेष चर्चा बुंदेली में करवे आए हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत जय हो आपकी और बुंदेलखंड सफल स्वतंत्र बुंदेलखंड के दर्शकों का सभी जनन को राम राम। जय बुंदेलखंड, जय बागेश्वर धाम। बिल्कुल, सबसे पहले वो सवाल हमारा जो है जो 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो आप जब पदयात्रा निकाल रहे हैं, इको मुख्य उद्देश्य का सोच के आपने जब थीम रखी और जन सैलाब निकल बेवारो है। अपने गांवन में ये बुंदेलखंड के क्षेत्रन में रूढ़िवादिता बहुत है। वे पुरानी परंपराएं जीवंत रहो चाहिए, लेकिन रूढ़िवादिता और अंधविश्वास बहुत बुरा है। ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अब अभी इतनी गांवन में छुआछूत भरी पड़ी है। कई बार ई कारण से लड़ाइयाँ हो जाती, अशांति हो जाती। इस ऊंच नीच और छुआछूत को मिटावे के लाने हमने प्रण लो जन जागृति यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा। विदेशी ताकतें बहुत लगी, धर्म को नीचा दिखा रही। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देख ही ली है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति सबको पता है, बहराइच की घटना, मणिपुर की घटना, नूह मेवात की घटना, ये सब बता रही कि अगर हिंदू एक ना हुए तो गांव को गांव मुसलमानन को हो जाए है और देश बहुत जल्दी इस्लामिक राष्ट्र हो जाए है और जो देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। तो भारत के हिंदुओं को अल्पसंख्यक से बचाने के लाने हमने 9 संकल्प लो कि अब 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा करें। पदयात्रा में आप संगे चलने वाले हैं सबके? सबऊ जन के गले लगा भी, सबके संगे चल भी और सबका जगावे को संकल्प दिला भी। बिल्कुल, कहाँ कहाँ तक आपके रुकबे की व्यवस्था जो है या फिर पुलिस फोर्स भी हम देख रहे हैं बहुत आ रही बाहर से व्यवस्था जमावे के लाने, कहाँ कहाँ आपके स्टॉप बनाए गए, कहाँ कहाँ लोग रुके हैं? धाम के सबू सेवादार, शासन प्रशासन सब लोग बड़े युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं ये पद यात्रा के लाने। ये जन जागृति चेतना यात्रा अद्भुत है, इससे जन जागृति होगी। 8 रातें हमें रुकने, 9 दिन पैदल चल रहे हैं। 8 रातन में पहली रात कदारी रुक रहा है, दूसरी पैपटक रुक रहा है, तीसरी नौगांव रुक रहा है, फिर इसके बाद में देवरी बंदा रुक रहा है, आगे फिर मऊरानीपुर होते भय ओरछा ते गड्ढा होते हुए, निवाड़ी होते हुए, ओरछा ते गड्ढा होते हुए ओरछा जाऊँ ने इन ओरछा धाम तक। तो 8 रातें रुकने, दिन में 9 दिन की यात्रा करने और 8 रात्रि उसमें विश्राम रहे। और पहले दिन कदारी, दूसरे दिन छतरपुर होद भाई अपना जिला है और सीधो पैपटक में रुकने। हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर जगह बार बार वही संकल्प, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के मिटावे को, नशा मुक्ति और शिक्षा की जागृति के लाने। अच्छा, रास्ता भर में तो जो संकल्प आपका चल रही है कि जन जागृति जो आप फैला रहे हो वह तो करना ही है, लेकिन ओरछा धाम में कछु विशेष कार्यक्रम रखो का है? कछु नहीं, ध्वज चढ़ाउने, प्रणाम करने के भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र हो जावे और ये बुंदेलखंड की गरीबी मिट जावे। इतने शिक्षा को बहुत ज़्यादा कम स्तर है, शिक्षा स्तर बहुत प्रबल हो जावे। शिक्षा एक ऐसी तलवार है, इस तलवार को कोई भी पकड़ ले तो हर युद्ध को जीता जा सकता है। शिक्षा की कलम से बड़ी कोई कलम नहीं होती। तो हमारा जो ये उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के लोग, युवा, जब पढ़ने वाले बच्चा जागृत हो गए, महान बन में, जात पात ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठे। हम हिंदू हैं, ये पे गर्व करें, हम हिंदुस्तान। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र से बात याद आई है, जब अपने कन्या विवाह चल रहे थे तब आपने एक आदेश दो तो कि बागेश्वर धाम में भी छोटे छोटे बच्चन के लाने स्कूल करो जाए, उन्हें भी जो है पढ़ावे के लाने आओ जाए, ऐसी कोनो व्यवस्था शुरू हो गई है क्या बागेश्वर में? अबे जो तो नहीं भाई, गुरुकुलम की पद्धति है वो तनक लेट है। पहले हमारा कैंसर हॉस्पिटल बनने इस साल 2025 में वो भूमि पूजन है और 2029 तक की घोषणा थी, उसके पूर्व ही में हमको उनको उद्घाटन करने। तो अबे तो उमें लगे उसके ठीक इसमें समय पैरेलल या फिर उसके बाद में
अपन ऐसा विचार करें कि एक ठैया संस्कृत गुरुकुलम को खोलो जाए। संस्कृत का भी आगे बढ़ावे को प्रयास है बुंदेलखंडी के संगे संगे। बिल्कुल, हम आपसे एक प्रश्न और जो करबो चाहबी, चूंकि कन्या विवाह फिर से आ रहे हैं, जो बिटियां हैं उन्हें भी इंतजार है, कहूँ ना कहूँ बिटियन को हम जो मानत के एक सपनों होते कि हम भी अच्छे घर में चले जाएं, तो आप उनको जो सपनों पूरा करा थे एक बात बताई होवे के बाद, तो आपने का सोच के रखी बार 251 बिटियन को संकल्प है, तो कैसे कैसे कैटेगरी के लोग इमें आए, कैसी कैसी बिटिया इमें ई बार थोड़ा सा बदलाव जो करो कि ई भारत में हमने कई बार न्यूज़ें यहाँ पे की चैनलन से देखी, प्रतिष्ठित चैनलन से देखी कि जो है दलित दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने दिया गया, धमकी दी गई, मारपीट की गई। इस देश में ना कोई दलित है, ना कोई अंगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। तो हमने संकल्प लो कि 108 आदिवासी बेटियों को ब्याह करें, 251 में 108 फिक्स रहे उनकी, बाकी अन्न की रहे। और उनमें हमने जो विचार करो कि वो दुल्हन हाँ हम घोड़न पे बैठाएं। अच्छा, हाँ, मतलब जो लोगन की सोच थी, मानसिकता थी कि आदिवासी नहीं बैठ सकत घोड़ा पे, तो आप बैठा लो शुरू कर। सबरन खां इतने घोड़न की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लगभग 100-150 घोड़ा भी मंगवा। पिछली बार ब्याह में एक नई चीज आती गाड़ी, और गाड़ी को विषय बार दिमाग में बहुत बिटिया लेके बैठी है कि हमें भी काश गाड़ी मिल जाए। ई बार घोड़न पे दूल्हा बैठा रहे। अच्छा भाई, गाड़ी लेके तो दूल्हा अपने घरे गए थे, तो का घोड़ा भी मिल जाए उन्हें? घोड़ा मिले तो ना पड़े तो घूम तो मिले, ये शौक शान तो राजाओं जैसी बनाइए। अब उतनी सामर्थ्यता नहीं है, अगली बार में फिर भगवान कबू कृपा करें तो फिर से गाड़ी दें। अब जेब है पिछली बार में ढीली हो गई। तो तमाम चीज़ें हमने जानने को प्रयास करो है, हमने जानी है पदयात्रा कौन तरीका से निकलने वाली है। उसके बाद आगे आवे वाला संकल्प जो ठानो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि ब्याह करने हैं 251 बिटियां को, उनकी कैसी कैटेगरी है, वो तमाम चीज़ें हमने जानने को प्रयास करो है। ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर वो बिल्कुल ना भूलें और बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।